दिवाली का आपका त्योहार कैसा रहा? मैं आशा करती हूँ कि आपका त्योहार बहुत अच्छा रहा होगा। और जो लोग दिवाली नहीं मनाते उनके लिए वैसे भी जगमगाता दियों का त्योहार दूसरों के घरों में जगमगाते दिए देख के खुशियां लाया होगा। और हमारे तो देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि हम एक के बाद कोई ना कोई अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रीजन की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब या टैरो का मतलब है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन तो सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आप उसको भी ट्रस्ट कर सकें कि भाई वो आपके लिए काम करता है। लेकिन प्रिडिक्शन हर बार सबके लिए काम नहीं करती। कुछ ऐसे भी चार्ट होते हैं, बर्थ चार्ट, जो बहुत डिसेप्टिव होते हैं। और वो डिसेप्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके अपने खुद के लगन की, आत्मा की, फर्स्ट हाउस की, जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, शुरू से करती हूँ। मैं इतना ज्यादा उसके अंदर बिलीव करती हूँ कि उसके बहुत सारे कंसेप्ट जो मैंने आज तक एनालाइज किए अपने लिए, दूसरों के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए, वो हमेशा सही साबित हुए। क्योंकि अगर आपका लग्न मजबूत है, मतलब आपका सोल, मतलब आपका फर्स्ट जो होता है ना, हम कहते हैं क्या है आपका फर्स्ट हाउस, लगन क्या है आपका, मन क्या है। जैसे हमारे अगर आप बर्थ चार्ट में जाएंगे तो जब आप बर्थ चार्ट देखते हैं तो लोग सिर्फ मून राशि देख लेते हैं और मून राशि पढ़ लेते हैं। मैं आपको अगेन कहूंगी, बार बार कहूंगी, वो गलत कंसेप्ट है, पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि मन क्या है ना, मन में चंद्रमा 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहता है और लगन आपका हर 2.5 घंटे पे चेंज हो रहा है। चलिए वापिस आते हैं टॉपिक पे। जब लगन की और मैं फर्स्ट हाउस की बात करती हूँ तो ये जो लगन है ना आपका, ये आपके अंदर की आत्मा है, आपका ब्रेन है, आपको दिखाता है। आपका लगन आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपके पर्सनैलिटी को, आपकी हाइट को, सबको दिखाता है। आपका फर्स्ट हाउस इतना स्ट्रांग होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कमजोर हो जाए या इसका जो मालिक है, ओनर जिसे हम कहते हैं, वो कमजोर हो जाए या वो वीक हो जाए तो वो इंसान ना हमेशा मैनिफेस्टेशन में इशू करेगा। जी, जो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, या लाइफ में हमारे कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसका फर्स्ट हाउस का मालिक कमजोर हो जाता है, वो इंसान अपने ऊपर डाउट ही करता, वो किसी भी चीज को नहीं मानेगा और वो अपने आने वाले, कह दीजिए जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यह मन नहीं है, यह आत्मा है। बहुत डीप कंसेप्ट है ये। वो है जो आपको ऊपर जो है तारों से, सितारों से मिला है। इसमें यहां तक भी देखता है आपका लगन, तो ये भी बताता है कि आप चलेंगे कैसे, कैसे आपकी फिजियोलॉजी होगी बॉडी की, आप अपने आपका जो व्यवहार है वह आपके जो है दादों के साथ, परदादों के साथ कैसा होगा। ओके, आपका फर्स्ट हाउस तो ये भी दिखाता है कि आप सोचेंगे कैसे, किस तरीके की आपकी सोच होगी। क्या आप बहुत पॉजिटिव सोच सकते हैं या लेड बैक एटीट्यूड होगा, नेगेटिव सोच होगी, ये सब आपके फर्स्ट हाउस पे डिपेंड करेगा। अब लोग मेरे से पूछेंगे, देखिए मेरे फर्स्ट हाउस में ये है। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस, जैसे अगर आप एरीज लगन है, एरीज मेष राशि है, उसका मालिक कौन है? मंगल है। वो कहाँ पे बैठा है, उसकी क्या डिग्री है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, ये सारी कैलकुलेशन करके एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। और उसका जहां वो बैठा है, उसका डिस्पोजिटर जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ है, वो कौन है। अगर मंगल का डिस्पोजिटर सपोज राहु हो जाए या शनि हो जाए तो क्या वो एनर्जी मैच करती है? अगेन डिग्री पर डिपेंड करेगा, नक्षत्रा पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें होती है। और साथ में आपका मन कहाँ लगता है, वहां जहां उसका डिस्पोजिटर बैठता है वहां आपका मन भी लगेगा। आपकी आत्मा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप आत्मा में उसी में ही होंगे। और आपकी आत्मा के अंदर से आप कितने स्ट्रांग है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है, सब कुछ आपका फर्स्ट हाउस डिटरमाइन करता है। जब फर्स्ट हाउस आपका स्ट्रांग हो जाता है, जब आपका खुद का लगन स्ट्रांग हो जाता है, जन्म से हो सकता है किसी को ना मिला हो स्ट्रांग, लेकिन अगर आप ये अपने बच्चे के बारे में पहले से जान जाए, कुछ चीजें आपको ट्रेड दिख जाते हैं बचपन से ही, और ये माँ बाप के हाथ में बहुत कुछ होता है कि आप इजीली अपने बच्चे के खुद के लगन को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके करेक्टर्स को जानकर आप उसकी उसी तरफ उसको धीरे 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 उसको आत्मबल देने के लिए कर सकते हैं उसके ऊपर हेल्प। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना पहले कि क्या है उसमें वो चीज स्ट्रांग करने के लिए जो जरूरी है।
आप अपने बारे में तो पहले जानिए। आप कहते हैं ना, आपने सुना है जब फ्लाइट में जाते कि दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले हमें खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी होता है। तो अगर आप अपने घर में अपनी लाइफ में किसी का भी भला करना चाहते हैं, मैंने बहुत सी लेडीज को ये देखा है, अक्सर वुमेन्स के साथ ही होता है, वो आके अपने हस्बैंड का अच्छा चाह रही हैं और अपने बारे में क्या, आप तो उस घर की नींव हो। अगर आप अपना भी भला नहीं कर पा रही हो तो आप अपने पति का भला कैसे कर लोगी? बिकॉज एंड ऑफ द डे आप दोनों एक एनर्जी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगन इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगन से जस्ट अपोजिट सामने क्या है, आपका 7th हाउस, जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाता है। आपका पार्टनर, आपके वो जो घर होते हैं ना, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे की बैलेंसिंग एनर्जी है वो। अगर वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं ना, तब आप कुछ भी उसमें अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं जिनको मैं अपने ही केस में भी बता सकती हूँ, जो मतलब अगर लगन मजबूत होता है ना, इंसान के बचपन से उसका लगन मजबूत होगा, आप देखोगे वो इंसान बहुत पॉजिटिवली चीजों को लेकर चलेगा। उसको पता होगा कहाँ पे क्या करना है, वो गलत लोगों की नहीं सुनेगा, वो भेड़ चाल में भी शामिल नहीं होगा, जो कि आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। भेड़ चाल तो मतलब बहुत इजी है आजकल, भेड़ चाल होना, दब के चलना, तकलीफ में रहकर भी दूसरों को सोसाइटी के उसमें शामिल हो जाना। तो फिर आप अलग कैसे करेंगे, कुछ यूनिक कैसे बनेंगे अपनी लाइफ में? हर इंसान यूनिक बनने के सपने देखता है, हर इंसान सक्सेस चाहता है, हर इंसान चाहता है मुझे ये भी मिले वो भी मिले, मैं दुनिया में बहुत नाम कमाऊं। जाके देखिएगा, सोचिएगा, क्या वो लोग भेड़ चाल में शामिल थे कि वो दुनिया में कुछ अलग कर रहे थे? उन्होंने कितना कुछ सहा होगा, कितने रिश्ते टूटे होंगे, कितना कुछ उन्होंने दूर कर दिया होगा अपने से। क्यों? कितने लोग उनसे दूर हो गए होंगे? क्योंकि जिसका लगन मजबूत होगा ना, आप ये भी देखेंगे उस इंसान के विचार दूसरों से नहीं मिलते। कब जहां गलत होगा वहां नहीं। और दूसरा लगन मजबूत होता कैसे? मैं एरीज लगन की बात कर रही थी, मंगल उसका मालिक है, और मंगल को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको क्या लगता है कि आई मी एंड माई सेल्फ चलता है। मंगल एक सेनापति है, वो सेवा करता है लोगों की, और सेवा जो है इस सही की जाती है, गलत की नहीं। वो सैनिक है, सेनापति है, वो बहुत रॉयल है और आपके ब्लड का भी कारक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए टॉरस आपका लगन है, जिसे वृषभ राशि कहते हैं, तो उसका मालिक कौन हो गया? उसका मालिक तो हो गया शुक्र। और शुक्र को आप चाहे वीनस से ले लो, चाहे लक्ष्मी माँ से ले लो, चाहे शुक्राचार्य से ले लो, ये सभी कारक हैं। और शुक्र के बहुत कारक है। लोगों को लगता है कि शुक्र सिर्फ लग्जरी है, नहीं, शुक्र आपके अंदर की रियल ताकत है। वो ताकत जिसको हम जो है कहते हैं ना, हमारे अंदर एक ताकत होती है जो हम लोगों को खून में बहती है इस प्रकार से, जिसको हम वीर्य भी कहते हैं। वो एक लड़कों के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं, वो लेडीज के लिए भी है। जनन की ताकत, क्रिएटिविटी की ताकत, वो क्रिएटिव एनर्जी है, क्योंकि जो क्रिएटिव है वही मैनिफेस्टेशन का कारक है। जो क्रिएटिव है वो अबेंडेंस का कारक है। और जिसको पता है कि मुझे कैसे, जिसने हार नहीं माननी, और हार आप कैसे मान लेंगे? आपको लगता है सिर्फ मंगल ही आपको, तब मंगल तो शारीरिक ताकत देता है, उसके अंदर अंदरूनी ताकत तो जीव है, जो आपकी जो है अंदर जीने की पावर है, जो आपको खुशी देती है, आपकी फेस पे चमक लाती है, आपको एक तरीके से अलग मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाती है, वो आपका शुक्र है। चलिए, अगर आप जेमिनाई हैं तो बुध है। इस तरीके से शुक्र के भी 2 कारक थे, वापस जाती हूं मैं, शुक्र के 2 हैं, एक टॉरस है और एक आपका जो है तुला राशि है। अब इनके अपने कुछ गुण हैं, अगर आप उन गुणों से अलग चलते हैं या उन गुणों में आप बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो ये एनर्जी इम्बैलेंस या एनर्जी डेफिशिएंट है। हम सब एनर्जी हैं, हमारा पूरा का पूरा बर्थ चार्ट ही एनर्जी है। और जब आप उन पंचतत्वों की एनर्जी को मैनेज करते हैं, जिसे हम चक्रास भी कहते हैं, वो सारे के सारे आपके जो है एक एक करके मैनिफेस्टेशन हर एरिया में होता चला जाता है। लगन की जब मैं बात करती हूं तो आप लगन में कहां पे, आपके लगन में कौन है, कौन आपके लगन को देखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लगन की डिग्री क्या है, आपके लगन का नक्षत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ लोग ये सोचें कि भाई मेरा लगन तो जमुनाई है, जैसे मैं जमुनाई करती हूँ, बुध का कारक है, बुध उसके कारक है। बुध कौन है? बुध की अगर आप एनर्जी को देखिए, बहुत सिंपल सी एनर्जी बोलूं, हमारे सबकॉन्शियस भी है, हमारे कैलकुलेशन भी है वो, और साथ साथ हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज हैं वो है, डेटा एनालिटिक्स वो है, छोटे बच्चे वो हैं, सिबलिंग्स वो हैं। तो बुध की बहुत ज्यादा एनर्जी है।
अभी अगर आप जेमिनाई हैं तो जेमिनाई का तो आपने देखा वहां डबल माइंड है। अब जेमिनाई के अलावा वर्गो है, उसका दूसरा, बिकॉज बुध दोनों को रूल करता है। तो जब हम लगन की बात करते हैं, अगर आपका जेमिनाई लगन है या आपका वर्गो लगन, उसकी डिग्री क्या है, वो किस नक्षत्र में है, उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, या आपके लगन को कौन देखता है, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी बैलेंस होके उसके बाद आपके लगन को ताकतवर बनाया जाता है। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के एनालिसिस के लिए जाते हैं तो अपने लगन, अगर आपका लगन सही है तो आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। इसलिए लगन के उपाय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन क्या आप लगन के उपाय करने के लिए टाइम लगता है उसमें? क्योंकि अगर आपका लगन बहुत वीक है या मृत अवस्था में है या उसको सही लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल, ये जो इंस्टेंट मैगी नूडल रिजल्ट है ना, या माइक्रोवेव रिजल्ट, वो नहीं होते हैं। बट इट टेक्स टाइम, और जब टाइम लगता है उसके बाद रिजल्ट आते हैं, जरूर आते हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है, जैसी आपकी सद्भावना होती है, जिस प्रकार से आप दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि आई एम फॉर माई सेल्फ, देन हु विल बी फॉर यू, एंड इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ देन हु विल बी फॉर मी। तो आप समझे इसका मतलब, अगर सिर्फ मैं अपने लिए हूं तो मेरे लिए कौन सोचेगा? मेरे लिए कोई भी नहीं सोचेगा, मैं सिर्फ अपने लिए स्वार्थ में हूं तो। और अगर मैं मेरे लिए नहीं हूं तो भी मेरे लिए कोई नहीं सोचेगा। तो एक फाइन बैलेंस हर जगह जरूरी है। और ये हमारे पूरे बर्थ चार्ट में 12 घरों में 12 राशियां, उनके जो अधिपति हैं, जिन्हें हम कहते हैं उनके मालिक, ऑनर, वो, और साथ में जहां वो बैठती हैं, जिस नक्षत्र में बैठती है, सब कुछ करता है। अब जब जेमिनाई की बात कर रहे थे जैसे, तो वो मालिक, उसकी डिग्री। तो अपने लगन को अगर आपको मजबूत करना है तो पहले अपने आप को जानिए, क्या आप रेडी हैं? अब लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता, मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल होती, चीजें इम्पॉसिबल होती, आपके अपने खुद के बर्थ चार्ट से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टाइम लगेगा। क्या ग्रेटिट्यूड है आप में जो आपके पास है आज? लोग सिर्फ कम करके दो देख रहे हैं। हाँ, अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कमा रहे हैं 50,000 लेकिन आप इनकम चाह रहे हैं 5 लाख की, तो क्या आप उतना पेन लेने के लिए रेडी हैं जो आपको वापस मिलने वाला है? वो लगन से आता है, वो ताकत लगन से आती है। ये लगन ही है जो आपको वो ताकत देता है कि आप आगे बढ़ पाए, और आपको जो है विपरीत परिस्थितियों में, जैसे एग्जाम्पल देती हूं, अगर आप किसी टेम्पल में गए हैं या आप किसी भी अपने रिलीजियस प्लेस पे गए हैं, वहां आपको बहुत लंबी भीड़ मिलती है अनएक्सपेक्टेडली। अब आपका मूड कैसा होगा? क्या आप सच में मंदिर में, और आपके पास जाना कहीं घूमने फिरने का प्लान था, ये आपका टेस्ट था। अब आप क्या करेंगे? आप चीट करके आगे बढ़ जाएंगे? तो आपका लगन मजबूत हो गया कि वीक हो गया? सोच के देखिएगा। इस तरीके से हमारे छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं ना, ये हर चीटिंग का डिसीजन, और जाना, पानी गंदा करना जहां हम जा रहे हैं, जैसे पूजा होती है बड़ी बड़ी, लोग नदियों में बहा देते हैं चीजें। नदी क्या है? पानी है। और अगर आपका लगन चंद्रमा का है, जैसे कैंसर का लगन है आपका, राइट, चंद्रमा रूल करता है उसको, लेकिन उसी तरीके से जल तत्व की राशियां भी होती हैं। अगर आप उन जल में, इस वाटर बॉडीज की राशि में हो, जल तत्व की राशि में हो, या आपका लगन चंद्रमा, तो आपने लगन तो अपना खराब कर ही लिया। बाकी लोग जो सोचेंगे चलो मेरा तो लगन नहीं है जल का, तो मैं तो बच गया। नहीं नहीं नहीं, हमारे 12 घरों में मून तो है, जहां मून बैठा वो भी आपने अपना घर खराब किया, उससे होने वाले रिजल्ट्स भी खराब कर लिए। तो पानी आपका 70% बॉडी है। जब आप कहीं और का पानी गंदा करते हैं, चाहे किसी नदी का, कुएं का, या कहीं पे पानी को बर्बाद करते हैं, आप अपने अंदर ये कांस्टेंट मैसेज भेज रहे हो कि वाटर इज नॉट वैल्यूएबल फॉर मी। तो आपकी बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड बीमारियां जन्म लेने लगती। सब कुछ साइंटिफिक है, एवरीथिंग, क्योंकि जो हम करते हैं कॉन्स्टेंटली हमारा ब्रेन उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तभी तो बच्चों को हम कहते हैं ना कि बुरा मत बोलो, या फिर ये मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं वही हमारा रिकॉर्ड करके हमारी आदत बन रही होती है। साइंटिफिकली, न्यूरो साइंटिफिक जो प्रोग्रामिंग है, मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं, और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने और दूसरों के बता सकती हूं, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी, जो मेरे क्लाइंट्स बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, उनकी लाइफ में किस तरह से चेंज आया है, क्योंकि उसको मैंने अप्लाई किया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग देयर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एंड देन मैंने उनको जो है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विद वैदिक साइंस के साथ किया है। वैदिक एक साइंस है
जब हम कंबाइन करते हैं। अगर आपकी जो भी बर्थ चार्ट में आपके है उसके बारे में तो ये आपके जन्म से मिला है, लेकिन अब तक आपने कैसी एनर्जी जनरेट करी है वो मुझे टैरो से क्लियरली मालूम होता है। देन आई कैन अप्लाई एवरीथिंग साइंटिफिकली ऑन योर बर्थ चार्ट, ओके, ऑन योर मैनिफेस्टेशंस, बट for that you need to be ready. You need to, if you do not want take anyone's help, then start correcting yourself, your actions, because every action is connected. हम सब पंचभूतों से बने हैं, 5 एनर्जी से बने हैं। पानी का मैंने आपको बताया है, फायर भी हमारी बॉडी में। फायर को अगर आप वेस्ट करते हो, खाना नहीं पचता, फायर की अग्नि नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होते। सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग का हमारा चक्र है, जो हमारे स्टमक के पास नाभि के 2 इंच ऊपर रहता है, वो नहीं काम करता। उसके अलावा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र है, 114 चक्र है, 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें इस ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उसी ऊर्जा के प्रवाह से हम लोग जो है जीते हैं, और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। टेस्ट आते हैं अगर लोगों की लाइफ में, इसलिए क्योंकि जब आपके ड्रीम बढ़ते हैं, जब आपके सपने आगे होते हैं, तो आपको क्या करेंगे सोसाइटी में उसके बदले में। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना कमाऊं उतना कमाऊं, किस लिए, किसके लिए? अगर आप जो है मान लीजिए चीट करके लर्निंग करते हैं, चीट करके एनर्जीज का यूज करते हैं, जैसे कि मान लो जो है आप किसी को गुरु गुरु कहकर उससे सारा विद्या ले लेते हैं, तो आप पता है आपने क्या किया, आपने अपना गुरु तत्व खराब किया। अब गुरु तत्व आपकी बॉडी में कहाँ है? आपका जो लर्निंग है माइंड में जो हो रही है हर समय, वो गुरु तत्व ही तो है ना। तो ब्रेन का जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट गुरु तत्व है, क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त हर समय सीख रही है। तो ऐसे लोगों को फिर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जब गुरु तत्व खराब हो जाता है। और फिर इसका असर जनरेशनल भी आता है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस का जो मालिक है केतु, वो खराब करता है, वो खराब हो जाता है। तो गुरु तत्व मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपकी लर्निंग है, नर्वस सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है। मंगल को ना विद्युत का भी द्योतक कहा जाता है, विद्युत भी का भी मालिक वही है। कभी उसका श्लोक है वैसा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। विद्युत कांति संप्रभम है उसका में आता है, क्योंकि उसकी कांति ही वैसी है। तो मंगल आपकी बॉडी के एनर्जी को भी रूल करता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए उसका मालिक जो है गुरु, नॉलेज, ज्ञान, कोडिंग। वो जो कोडिंग चल रही है ना लगातार ब्रेन में, वो आपके केतु से चल रही है, क्योंकि फील होके होती है वो खाली। उसका आप क्या कुछ भी याद रख सकते हो जब तक आप उसको महसूस ना करो। अब देखना कोई भी चीज आप महसूस करते हो जिसका आपकी बॉडी पे बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है, वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। और उसी को हम जो है इनर चाइल्ड वुंड भी कहते हैं, कई बार हम उसको इनर चाइल्ड पावर भी कहते हैं। वो सबकॉन्शियस पावर में, और वो हमारे लगन से आती है, और वो सब कुछ हमारे हार्ट देके कर्मों से होता है। मिथुन का जैसे मैंने बताया, कैंसर का मैंने आपको बोल दिया अभी, मून उसका मालिक है। मून आपके आत्मा का कारक है, मन का कारक है, पानी का कारक है, आपकी मम्मा, आपकी जो मदर हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप का भी कारक है। मून सिल्वर का भी कारक है। इस तरीके से मून के बहुत सारी चीजें कहने को मैं बहुत, लेकिन वो आपके चार्ट में कहाँ है, किस पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कहाँ देखता है, बहुत वैल्यू करता है। तो आपका लगन भी उस पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से सिंह राशि, सूर्य, राजा, किंग। आप देखना सिंह राशि के लोग, लगन के लोग आलसी भी होते हैं, लेकिन राजा का उनका होता है। लेकिन राजा क्या होता है, राजा क्या रूल करता है? आपको क्या लगता है वो कैसा राजा होगा जो सिर्फ रूल करे हो, हमेशा किसी और के बारे में ना सोचे? आता था राइट, बुरा राजा। तो आपको क्या लगता है कौन राजा आगे बढ़ता है लाइफ में, जो देता है या जो सिर्फ लेता है? आंसर को ढूंढ लीजिएगा, इतिहास गवाह है ऐसे राजाओं के बारे में। इस तरीके से वर्गो बुध का मैंने बताया, तुला राशि वीनस है, इसके बारे में फिर से डीप में बनाऊंगी। अब स्कॉर्पियो मंगल से रूल है। अब गुरु के बारे में मैंने आपको बता दिया, गुरु की 2 राशियां हैं हमारी, राइट? कौन सी? 9 और 12। एक राशि होती है हमारी पुण्य, जो हम इस जन्म के अर्जित करते जा रहे हैं, और वही हमें मोक्ष की तरफ, एक्सपेंस की तरफ ले आते हैं। गुरु की राशि जो कि हम नॉलेज यहाँ गेन करना चाहते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, जो विद्या का हमारा ध्यान होता है, हमारा गुरु है, राइट? उसके अलावा और डीप है, बहुत लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन इतना ही कहूंगी, अगर आप अपने लगन को मजबूत कर लो, अपनी एनर्जीज को जानकर, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड देन अप्लाई एनएलपी, you can manifest anything in your life. Okay? But are you ready? That is what is the question for you. Left behind. Take care. Stay blessed. Like and subscribe to the channel.